मोल फ्रैक्शन। सर मोल फ्रैक्शन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता है? नहीं बच्चा पार्टी, मुझे तो नहीं पता, आप ही लोग बता दो। सर इसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इसे हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, फिर हमें भी पता चल गया है ना, इसे एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट, अगर कोई भी कंपोनेंट है तो उसका अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है सर, क्या होता है सर? उसका फॉर्मूला होता है, बता दो फॉर्मूला आप लोग, बोल दो। मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट, कंपोनेंट यानी कोई भी चीज़, वाटर हो, ग्लूकोज हो, सुक्रोज हो, है ना, किसी भी चीज़ का अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है सर? उसका फॉर्मूला हो जाएगा सर ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट बोल सकते हैं ना, एनी कंपोनेंट। तो क्या हो जाएगा सर? उसके फॉर्मूले में सर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल। अब सर हम लोग को पता चला, अब हम लोग को मोल भी पढ़ना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, है ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, है ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पता चलना पड़ेगा वहाँ पे हम लोग को। और टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट में बोलना पड़ेगा। नीचे हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा सर? नीचे क्या निकालना पड़ेगा हम लोग को सर? टोटल नंबर। कोई कमेंट नहीं कर रहा है भाई, क्या बात है, कोई दिक्कत हो रही है क्या आप लोग को? तबीयत तबीयत खराब हो गई क्या क्लास में? किसी को कहीं अस्पताल या हानि हॉस्पिटल हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा क्या? कमेंट नहीं करोगे तो। ठीक है, ये देखो, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, है ना, ठीक है। यानी कि सभी कंपोनेंट्स के यहाँ पे मोल को हम लोग को निकालना पड़ेगा। इस फॉर्मूले को हम लोग बहुत ही ज़्यादा डब्बे में पैक करके रखेंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला भाग जाएगा, और जब भाग जाएगा तो हमें मिलेगा नहीं दोबारा। ठीक है ना बच्चा पार्टी? ठीक है सर, एक्सप्रेशन फॉर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन हम पढ़ रहे हैं, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। और सर यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट अगर निकालना है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे सर। अच्छा सर, इसे थोड़ा अच्छे से क्लियर करो, ये मतलब ऐसे थोड़ा सा शॉर्टकट फॉर्मूले का लिखिए आप, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो चुका है तो हम लोग को क्लियर नहीं हो पा रहा है ना। तो बच्चा पार्टी क्लियर क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ही निकालना है आपको तो एक्स लिख दो नॉर्मली, ठीक है, फॉर्मूला इसको थोड़ा और ईजी कर देना है, ठीक है। और सर ये जो नंबर ऑफ मोल्स होता है ना, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है आपको। तो मोल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो मोल को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और किसका निकालना है? सॉल्यूट का। तो क्या कर देंगे सर, यहाँ पर लिख देंगे सॉल्यूट, छोटा सा लिख देंगे, एन के नीचे छोटा सा क्या लिख देंगे सर? सॉल्यूट लिख देंगे हम लोग। एन के नीचे छोटा सा क्या लिख देंगे सर? एन के नीचे छोटा सा सॉल्यूट लिख देंगे, यानी कि मोल ऑफ सॉल्यूट निकालना है हम लोग को सर। और सर नीचे मान लेते हैं दो कंपोनेंट हमारे पास है, या फिर तीन है, जितने भी हैं, अगर हमारे पास दो है तो एक सॉल्यूट हो जाएगा, एक सॉल्वेंट हो जाएगा, तो दोनों का हम लोग को नीचे प्लस कर लेंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो या क्या करना है हम लोग को सर? अब हमको समझ में आया सर, अब समझ में आया। यानी कि आपका कहने का मतलब है, आपका मतलब है सर कि सॉल्यूट वाला भी और प्लस सॉल्वेंट वाला भी, दोनों को ऐड कर दें नीचे हम लोग। यस माय डियर बच्चा पार्टी, आप लोग तो बहुत ही ज़्यादा समझदार हो, समझदार ही कोई समझदार। माय डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल से समझाइए सर प्लीज़। निखिल, यस ऑफ कोर्स मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। बस इसी को एक एग्जांपल समझाकर आज क्लास को हमें एंड करना है, क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है ना। ये क्लासेस को बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे ताकि आप लोग बोर भी ना हो, है ना, नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग इंटरेस्टेड भी रहो, इसलिए हम क्लास को बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ सर एक्स को क्या बोलते हैं सर? ये एक्स हमारा मोल फ्रैक्शन है, और एन सॉल्यूट क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है, और नीचे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के ही मोल को आप लोग को प्लस कर देना है, तब आपका आ जाएगा मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है। मोल फ्रैक्शन का आप लोगों ने हिंदी मुझे नहीं बताया, मोल फ्रैक्शन का हिंदी हमें फटाफट बताइए आप लोग, ठीक है, जिसको पता हो क्लास में अगर, तो वो बता सकता है मोल फ्रैक्शन का हिंदी, ठीक है। चलिए, तो क्लास में सर एग्जांपल लेकर बताइए आप। चलो बच्चा पार्टी एग्जांपल ले लेते हैं फिर हम, ठीक है। जैसे सर एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम, एक जैसे मान लेते हैं एग्जांपल में देखो 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 देखो, आ गया एग्जांपल। मिक्सचर हैविंग टू, तो यहाँ पे क्या करेंगे, दो N2 का और O2 का, दोनों का मोल दिया गया है हम लोग को, ठीक है। N2 का और O2 का मोल दिया गया है, तो हमें मान लेते हैं N2 का निकालना है। तो x किसका निकालना है मान लेते हैं, यहाँ छोटा सा लिख देते हैं N2, है ना। x किसका निकालना है सर हम लोग को? x निकालना है N2 का, यहाँ पे 2 छोटा सा लिख देते हैं,
ठीक है। N2 का हमें x निकालना है, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 निकालना है, तो ऐसे आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपको निकालना होगा तो कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे सर, n निकाल लेंगे, मतलब नंबर ऑफ मोल निकालेंगे किसका सर, नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे N2 का, N2 का, है ना। नंबर ऑफ मोल निकालेंगे किसका सर, हम लोग N2 का निकाल लेंगे। और सर क्या निकाल लेंगे हम लोग, नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे किसका सर, हम लोग किसका निकाल लेंगे सर, N2 का भी निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल निकालेंगे क्या, तो दिया ही गया ना। बहुत सारे क्वेश्चन निकालना भी पड़ता है हमें, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन क्या करना पड़ता है, निकालना भी पड़ता है। यहाँ पर तो दिया ही गया है, ठीक। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया है, तो कुछ करना ही नहीं है आपको, यहाँ पे बहुत ही नॉर्मल हो चुका है। देखो, तो n मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 यहाँ पे दिया ही गया है 10, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 10 दिया गया है, और दूसरा वाला नीचे नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 सर, ये भी 10 ही दिया गया है, मतलब 10 ही तो हो जाएगा ये। और उसके बाद सर यहाँ पे O2 का लिखना है, यहाँ पे ना, यहाँ पे O2 का लिखना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ईजी हो जा रहा है, देखो आप लोग, देखो देखो देखो। और नीचे क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 10/30। कोई आंसर नहीं बताया अभी तक, सबसे पहले मुझे लगता है मैं ही बताऊँगा। तो यहाँ से कटेगा तो ये 1/3 आएगा, कटेगा, चलेगा नहीं, ठीक है। देखो 1/3 नहीं आएगा, 1/3 नहीं आएगा बच्चा पार्टी, 0 पॉइंट कुछ समथिंग समथिंग आएगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है मुस्कान, मैं आपके इरादे को मैं कमज़ोर नहीं करना चाहता हूँ, आपका आंसर सही है, चलो ठीक है, वेरी गुड। तो ये आ गया आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ, फ्रैक्शन में ही आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, N2 आ गया। अगर सर हम लोग को वो निकालना हो इसका, हाँ 0.3 डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा, है ना। अगर सर हम लोग को O2 का निकालना हो सर, अगर O2 का निकालना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है। यहाँ पर ऊपर देखो, जिसका निकालना है उसी का आप ऊपर रखना, है ना। जिसका निकालना है, जैसे O2 का निकालना है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 ऊपर रखना, है ना। यहाँ ऊपर क्या रखेंगे हम लोग, नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 रखेंगे ऊपर, हम लोग नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 ऊपर रखेंगे। और नीचे क्या रखेंगे सर हम लोग, सर नीचे तो हम लोग जानते हैं, कॉपी कर लेंगे, चीटिंग कर लेंगे नीचे, है ना। नीचे क्या करेंगे, चीटिंग कर लेंगे, चीटिंग चीटिंग चीटिंग, n यहाँ पर हो जाएगा O2, और सर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ये देखो ये लोग बहुत ज़्यादा एडवांस बन रहे हैं भाई, मैं तो भी लिख ही रहा हूँ, ये लोग ऐसे भी ले आए, देखो 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 देखो। स्टूडेंट्स होते हैं तो टीचर के आगे नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे, टीचर के आगे जाना चाहिए बच्चा पार्टी, बहुत अच्छी बात है। 20, और नीचे सर है क्या, नीचे सर है 10 और 20, यानी कि दोनों मिलाकर हो जाएगा 20/30। 20/30 को अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, आप लोग को बहुत ही अच्छे से पता होगा, अगर आप लोगों ने 6th क्लास में डिवाइड करना सीखा होगा तब, ठीक है। आपका आंसर आ चुका है 2/3। कुछ लोगों ने डिवाइड करके आंसर लाया था, वो आंसर भी आपका सही है। तो देखो मोल फ्रैक्शन जो होता है उसको अगर दोनों जैसे आया है सर, हमारा 2 आ गया, ठीक। आपको बहुत ध्यान से एक चीज़ बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखना, ठीक है। देखो यहाँ पे आ गया क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 आ गया, यहाँ पर क्या आ गया सर, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 आ गया। तो इसको चेक करने का भी एक तरीका बहुत अच्छा है, चेक करना हो या फिर आपको एक निकालने के बाद दूसरा अपने आप निकालना हो तो भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि इसमें एक चीज़ें होती हैं, उसको मैं नोट में बता देता हूँ आपको। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट बताया था मोल फ्रैक्शन का, उसी कॉन्सेप्ट में भी एक नोट्स में बना देता हूँ, ठीक है। उसी कॉन्सेप्ट में एक नोट बना देता हूँ यहाँ बगल में सर, इस कॉन्सेप्ट में एक नोट्स बना देते हैं, इस कॉन्सेप्ट में एक नोट्स बना देते हैं। कोई बता सकता है उस नोट्स का नाम, नोट्स का नाम तो किसी को नहीं पता होगा, केवल मुझे पता है। यानी कि देखो XA जो होता है, यानी कोई A मान लेते हैं, A का मोल, मतलब A का मोल फ्रैक्शन जो होता है, और x ऑफ B, यस 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 माय डियर, वेरी गुड मुस्कान, वेरी गुड। यानी कि दो दो चीज़ों का जो मोल हम निकालते हैं वो जो है x = 1 होता है। अगर A और B का दोनों का निकाल रहे हैं, यानी कि मोल ऑफ A प्लस मोल ऑफ B निकाल रहे हैं, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, मोल फ्रैक्शन, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B का निकाल रहे हैं हम लोग, तो दोनों मिलाकर 1 हो जाएगा। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ C, तीन तीन कंपोनेंट दिया गया है, तब भी उसका मोल फ्रैक्शन 1 ही आएगा। उसके लिए आप परेशान मत होइएगा, नहीं तो आपको किल कर दिया जाएगा विकास सर के द्वारा, ठीक है, वेरी गुड। तो बच्चा पार्टी ये हो गई आपकी नोट्स। तो यहाँ पे आप चेक करना चाहो चेक कर सकते हो सर हमारा आंसर सही है या गलत है। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो आप चेक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो बच्चा पार्टी देखो 1/3 आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, तभी मैं आपको बता रहा हूँ आगे, ठीक है। देखो तो ये दोनों सर अगर हम प्लस करें तो 1 आना चाहिए, तो चलो बच्चा पार्टी देख लेते हैं। सर इसको नीचे वाले को, नीचे वाला तो दोनों बराबर ही है सर, बहुत अच्छी बात है, एलसीएम ले लिया हम लोग ने, तो ये आ गया सर। सर ऊपर डिस्टर्ब होता ही नहीं जब नीचे बराबर होता है, बहुत अच्छी बात है सर। कितनी छोटी छोटी बात है, आप बहुत ही ज़्यादा बताते हो प्यार से। बच्चा पार्टी क्या करूँ मैं, मेरे पास बहुत ही ज़्यादा टाइप के बच्चे होते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। इनको कट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1, और ये आ चुका है मोल फ्रैक्शन को हमने वेरीफाई भी करके दिखा दिया है कि इस तरह से हमारा यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन ये हो जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन